कि वो सबसे पहले उन्होंने इशारा किया था उनको कोई काम के लिए, कोई बात के लिए कि हटा लो, खोल लो या जो कुछ भी है, चेहरा फेस पर से मास्क हटा लो। लेकिन उसके बाद उनको ऐसा कुछ लगा, वो अपने बेटी जैसा उम्र में है वो, इसके लिए उसको खींच दिया गया कि आप बेटा इसको तुम खोल लो। हम लोग को यही है कि आप जल्द से जल्द पूरी सीटों को भरने के लिए सेकंड लिस्ट जारी करें, और लोगों को करने के लिए अदर स्टेट के आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर और भी नियम उल्लंघन हो सकते हैं ना। हाथ में गंगा जल लेकर के कहते हैं कि हम हाथ में गंगा जल ला कहे छियो कि हमें कुछ नहीं कर सके हिए, तो हम आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो आप काहे स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराने के लिए बैठे हैं। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं पूरी करेगी तो हम पूरे बिहार में आपके माध्यम से ऐलान कर रहे हैं कि पूरे बिहार में पूरा आयुष चिकित्सक एक दिन के लिए अपना क्लिनिक और अपना सेवा बंद रखेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, अभी हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है। आपको बता दें कि आयुष चिकित्सक अभ्यर्थियों के द्वारा 7 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय धरना स्थल पर देखिए पटना के गर्दनी बाग पहुंच गए हैं। लोग का 7 सूत्री मांग है। क्या मांग है इन्हीं लोग से जानते हैं। क्या मांग है आप लोग? मैं डॉक्टर रवि कुमार, आयुष चिकित्सक। मांग बस एक ही मुद्दा है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मुद्दा ये है कि जो कट ऑफ रखा गया, जब अदर स्टेट वालों के लिए आपने सारी सहानुभूतियां दिखाई कि रजिस्ट्रेशन का डेट, पॉलिसी जो आपने निकाला, बताया जाता है डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी पॉलिसी से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपने इस पॉलिसी को छेड़छाड़ कैसे कर दिए कि डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको भी आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। ये कहाँ से आ गया रूल? आप उसको पूरा जस्टिफाई कीजिए। दूसरी चीज है, जब आप 15 साल बाद बहाली निकाल रहे हैं, सरकार ये डिसाइड करती है 15 साल में, अगर आप हर साल निकालते तो जो आपने कट ऑफ लिखा है उसको जरूर लोग क्रॉस करते। आप तो 15 साल में, ये क्या गारंटी है कि 15 साल में बहाली आएगी? तो हाल ही में आयुष चिकित्सक को नियुक्ति पत्र बांटा गया, जिसमें तस्वीरें भी निकल कर सामने आई नीतीश कुमार जैसे एक मुस्लिम लड़की के चेहरे से, बिल्कुल, जो हिजाब खींचा गया था। जी, हिजाब खींचा गया था। शांत नहीं हुआ है, हाँ, पर सवाल खड़ा कर रही थी। बिल्कुल, तो वही वैकेंसी है 5-25। तो मेरा कहना है कि आप 15 साल बाद वैकेंसी निकालेंगे और उसमें भी एक परमानेंट की वैकेंसी निकालते हैं, उसमें कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर। 3270 जो बहाली हुई 1 साल पहले, उसमें कोई एग्जाम नहीं, कोई नेगेटिव नहीं। इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट की बहाली और नेगेटिव रख दिया, कट ऑफ तय कर दिया और 15 साल बाद बहाली निकाल रहे हैं। तो क्या डॉक्टर आपका इंतजार करते रहेंगे कि वो वैकेंसी आएगी तो हम पढ़ते रहे 15 साल? ऑलरेडी 6 साल पढ़ाई करके आते हैं, तो क्या 13 साल बाद 2619 पदों पर नियुक्ति है। बिल्कुल, इसमें मात्र 1283 पदों पर ही भर्ती हुई। उसमें भी नहीं, अभी ज्वाइन ही नहीं किया। ये 900 लोग ज्वाइन किए, 1000 ज्वाइन किए लगभग। अभी 900 ही लोग ज्वाइन कर पाए। आधे से अधिक सीटें को खाली ले जा रहे हैं। आप लोग चाहते हैं क्या? हम यही चाहते हैं सरकार से, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अविलंब सेकेंड लिस्ट जारी करें, नहीं तो हम लोग अपना काम छोड़कर रोड पे आके आपके साथ धरना पे बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना। और हमारी मांगे को पूरी करना होगा किसी भी। जब आप अदर स्टेट की बातें को सुन रहे हैं तो हम बिहार के हम कहाँ जाएंगे? आप बात करते हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दे रहे हैं? आप तो अदर स्टेट को डाल रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप सेकेंड लिस्ट को जारी कीजिए अविलंब, ताकि हम लोग ये रोड पे आज बैठे हुए हैं आकर, उसको मेरा जो परेशानी वो खत्म हो सके। कट ऑफ को कम करने की बात कर रहे हैं, सेकंड लिस्ट जारी करने। हाँ, कट ऑफ आप ही उसका जिम्मेवार है। आप 15 साल में बहाली ला रहे हैं सरकार, 15 साल में, तो क्या हम लोग पढ़ते रहेंगे उसी पे? तो हमारा बाकी और कैसे दिनचर्या चलेगा? हमारा बाकी काम कहाँ से आएगा? तो हम क्या वो 6 साल पहले पढ़ाई कीजिए 5 साल, उसके बाद 15 साल तक इंतजार कीजिए कि जो वैकेंसी आएगा, वो भी गारंटी नहीं कि वैकेंसी आए, और आएगा तो यही हाल होगा कि 800 वैकेंसी को फुल करके निकल जाएगा, वो भी अदर स्टेट को। मतलब रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी, रिक्त स्थाने को बिना देर किए हुए सेकेंड लिस्ट जारी करें, सरकार से यही मांग है। नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ सकते हैं। क्या कहेंगी मैम? जी, मैं डॉक्टर साहब की बातों से सहमत हूँ। हम लोग को यही है कि आप जल्द से जल्द पूरी सीटों को भरने के लिए सेकंड लिस्ट जारी करें। अब उसके लिए आप कट ऑफ डाउन करिए, ये करें, क्योंकि जब जिंदाबाद जिंदाबाद पूरा सीट जैसे भी भरे वैसे भी, और लोगों को करने के लिए अदर स्टेट के आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर और भी नियम उल्लंघन हो सकते हैं ना। हाल ही में नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान नीतीश कुमार जी एक लड़की के चेहरे से हिजाब नहीं हुआ है, उसको आप कैसे देख रही हैं? अब वो ये भी तो गलत है ना। सभी धर्मों का एक वो है ना, अपना लिमिट है, उसको हम नहीं ये कर सकते हैं। वो गलत था
और अभी हम लोग उससे नहीं है, हम लोग को है कि हम लोग का जो बाकी सीट है उस पे हम लोगों की नियुक्ति करें, सेकेंड लिस्ट आए। मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात नहीं की? मुख्यमंत्री से तो नहीं मिले लोग, स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग बहुत बार मिले हैं, बहुत बार मिले हैं। पहले तो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन इस बार अभी आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी 10 दिन हो गए, कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं है। चलिए, बाकी और भी है आयुष चिकित्सक अभ्यर्थी, उनसे जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग जो है धरना पर जो है बैठे हैं। बिहार में जो आयुष चिकित्सक है उसका जो सीट अभी 5-25 का विज्ञापन आया था, जिसमें 1200 कुछ का बहाली हुआ है, बाकी सीट उतना खाली है। तो जो खाली है उसी वैकेंसी में हम लोग मांग कर रहे हैं कि कट ऑफ को कम कर करके जो खाली सीट है उसको भरा जाए। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग मिले थे, उन्होंने हम लोग को कहा कि बउआ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हाथ में गंगा जल लेकर के कहते हैं कि हम हाथ में गंगा जल ला कहे छियो कि हमें आइमे कुछो नहीं कर सके हिये। तो हम आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि जब आप कुछो कर ही नहीं सकते हैं तो आप काहे ले स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराने के लिए बैठे हैं। आप ही के रीजन में 32-70 रिजल्ट 4 साल तक पेंडिंग रहा जब तक आप स्वास्थ्य मंत्री रहे। लेकिन जब ये सरकार बदली और स्वास्थ्य मंत्री आपको हटा करके कुछ समय के लिए प्रभार में सम्राट चौधरी को दिया गया था, तो सम्राट चौधरी जी से जब हम लोग मिले तो उसके बाद जो है उन्होंने 1 सप्ताह का समय लिया और 1 सप्ताह के अंदर में 32-70 का रिजल्ट देने का उन्होंने काम किया था। तो हम कहते हैं कि करेजा में दम होना चाहिए। आप कहते हैं कि हम गंगा जल लेके कह रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, और आप ही के पार्टी के मंत्री जो डेट देते हैं उस डेट पर वो काम कर दिखाते हैं। तो आपको सत्ता पर बने रहने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए। आपके जगह पर कोई करेजा वाला लोग आएंगे और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने हिसाब से बिहार को चलाने का काम करेंगे। क्या लगता है कि धरना में बैठने से सरकार आप लोग की बात सुन ले? आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से धरना पर बैठे हैं। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं पूरी करेगी तो हम पूरे बिहार में आपके माध्यम से ऐलान कर रहे हैं कि पूरे बिहार में पूरा आयुष चिकित्सक 1 दिन के लिए अपना क्लिनिक और अपना सेवा बंद रखेगा। धरना एक पूरा क्लिनिक एकदम ही अनवरत चलेगा जब तक नहीं सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। हाल ही में आयुष चिकित्सक को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान नीतीश कुमार की एक मुस्लिम महिला की लड़की से हिजाब खींच दिए थे। इसको लेकर भी मामला शांत नहीं हुआ है, लगातार विपक्ष पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, विरोध जताया जा रहा है। देखिए, ये ठीक है, आप विपक्ष का काम होता है मुद्दे को उठाना, लेकिन आप एक समझदारी के साथ अगर इसका समझिएगा तो आप मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले आप ये देखिएगा कि वो सबसे पहले उन्होंने इशारा किया था उनको कोई काम के लिए, कोई बात के लिए कि हटा लो, खोल लो या जो कुछ भी है, चेहरा फेस पर से मास्क हटा लो। लेकिन उसके बाद उनको ऐसा कुछ लगा, वो अपने बेटी जैसा उम्र में है वो, इसके लिए उसको खींच दिया गया कि बेटा इसको तुम खोल लो। आज तुम डॉक्टर बनी हो, यहाँ पर तुम ज्वाइनिंग करने के लिए आई है, अब तुमको समाज में जा करके सेवा देना होगा, तो वहां पर भी तुम पर्दे में नहीं रहकर तुमको पर्दे से बाहर आना पड़ेगा। बिहार में एक प्रकार का मुख्यमंत्री जी ये संदेश दिए, लेकिन विपक्ष का काम होता है अपने तरीका से इस मुद्दे को उठाना, तो वो लोग उठाए। डोमिसाइल, जिस तरह से शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू किया गया था, उसी तरह से हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था में भी डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। अगर आज डोमिसाइल नीति लागू रहता तो बिहार के सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे को इसमें रोजगार मिलता, इसमें जॉब मिलता। डोमिसाइल नहीं होने के कारण मात्र 10 से 15% ही बिहार के बच्चे इसमें आ पाए, सिलेक्टेड हो पाए। आप चाह रहे हैं कि सेकेंड, हम लोग का मांग है कि शांतिपूर्ण तरीका धरना कर रहे हैं, और हम लोगों का मांग है कि आप कट ऑफ को कम कर करके जो वैकेंट सीट बच गया है इसी विज्ञापन में आप उसको भरने का काम कीजिए, सेकेंड लिस्ट जारी करना, सेकेंड लिस्ट जारी करने के लिए। क्या कहेंगी मैम? जी सर की मांग बिल्कुल सही है। हमारी सबकी मांग यही है कि जिस भी विधि से अगर संभव है, जैसे भी संभव हो, हमारे जारी करने के लिए कम किया। जी जैसे भी रिक्त पद भरा जा रहा है, आपको जो सहमत लगता है आप उससे सारा पद को भरिए। ये बहुत कुछ लोग 2 मार्क्स 4 मार्क्स 10 मार्क्स से छूट रहे हैं, बहुत सारे हम लोग ऐसे हैं जो 2 मार्क्स 4 मार्क्स 10 मार्क्स, चूंकि निगेटिव मार्किंग भी थी, तो सबको मद्देनजर रखते हुए आपको जो सहमति
सहमति में हो रहा है आप वो कीजिए और ये पूरी सीट्स को भरिए। चलिए, तो देखिए ये आयुष शिक्षक अभ्यर्थी हैं। ये लोग अपनी मांग को लेकर एक दिवसीय धरना गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं। ये लोग मांग कर रहे हैं कि देखिए 2619 पद पर नियुक्ति आई थी, जिसमें मात्र 1283 पद पर ही ये भर्ती हो पाई है। उसमें से भी 900 ही लोग इसमें ज्वाइन कर पाए हैं। तो किसी भी हाल में सेकेंड लिस्ट जारी करना पड़ेगा, भले ही कट ऑफ कम करके करिए, लेकिन सेकेंड लिस्ट जारी करिए। अगर सेकेंड लिस्ट जारी नहीं करिएगा, 13 साल के बाद ये बहाली आई है, इसको लेकर ये लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा आगे लोग क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।